जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ा विवाद चालू हो गया है, कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो प्रयास करा करो कि भगवान शिव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर, फिर कच्चा दूध चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाया। क्या क्या चीज? पहले शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है अपने को? थोड़ी सी हल्दी पिसी, फिर दूध, फिर जल और फिर बेलपत्र शंकर को समर्पित। शिव पर समर्पित करी गई हल्दी, ओगड़दानी मेरे भोलेनाथ को समर्पित करा हुआ गया। किसी भी चीज का स्मरण कर लीजिए जो शिव जी के पास है, वो जनमानस के लिए। शंकर के पास जो चीज रखी है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की रखी है। शंकर की के पास रखा हुआ कोई सामान छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपा हुआ। शिव जी के पास रखा हुआ सब उजागर है, सब उजागर। चंद्रमा सिर पर, विष कंठ पर, सर्प गले में, मृगछाला शरीर पर, और कुछ जो भी है वो सम्मुख में। एक बार स्वयं आद्य शक्ति मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न कर लिया था कि तुम्हारे पास में अगर हम कोई पदार्थ समर्पित करते हैं तो वो चढ़ी हुई सामग्री आपके पास में जैसे ही नीचे उतरती है तो वो निर्माल्य बन जाती है। जैसे देवताओं पर चढ़ा हुआ फूल नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, फिर वो भगवान पर चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, फिर दूसरा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो माँ आदिशक्ति, माता पार्वती, माँ जगतजननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा स्वयं भगवान शंकर से पूछती हैं कि जैसे सारे देवताओं पर सामग्री चढ़ती है, उतरने के बाद निर्माल्य बन जाती है, आपके ऊपर कोई सामग्री चढ़ती है, क्या वो भी निर्माल्य बन जाती है? शंकर भगवान कहते हैं बस यही तो अंतर है पार्वती, कि वो देव हैं क्योंकि वो बैकुंठ में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुड़ लोक, वरुण लोक आदि आदि ना जाने कितने कितने लोकों में उनका निवास है। पर मैं इस संसार में रहता हूं, मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं होगा, वो जनमानस के कल्याण का होगा, जनमानस के कल्याण का होगा जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, वो निर्माल्य नहीं। क्योंकि शिव कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप कोई वस्तु लिए हो तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती, उसको आप प्रयोग करते रहते हो। एक साधारण सी भाषा में समझ लो और सरल भाषा में, जैसे तुमने एक जोड़ कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वो कपड़ा पहनते 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 8-10 साल हो गए, 15 साल बाद वो गल गया, कॉलर के पास से फटने लगा, तो तुमने उसको जरा फट रहा था तो उसकी तुमने अच्छे से बनाकर एक गोदड़ी बना दी, बच्चे को सुलाने वाली। बच्चे को सुलाने की गोदड़ी बनाई, बच्चा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, वो भी बेकार हो गया, उसको और उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद उसको जो तुमने बनाया गाड़ी वाड़ी पोंछने का कपड़ा, पोंछने वाला कपड़ा भी अगर बेकार होने लगा तो फिर तुमने उसकी चिंदी फाड़ी, और फाड़ने के बाद छोरा छोरी को नजर लग गई तो उसकी उतार के आग लगा दी। ले अब सोचो जरा, 10-15 साल 20 साल उसने पहन लिया, फिर पहनने के बाद छोटे बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के बाद उसके बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के पहनने के बाद वो गोदड़ी बन गई, गोदड़ी बनने के बाद पोछे में काम आ गया, पोछे में काम होने के बाद में गाड़ी की सफाई में काम आ गया, आखिरी में फिर वो पोछा कपड़ा भी सोचता होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं हो गया।
मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर तुम वापिस चढ़ा सकते हो। वापिस मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मैं इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं होने देता। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में यही अंतर है। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ना कोई बेल मिले, ना कोई भभूति मिले, ना कुछ बताया जाए। केवल शिव महापुराण का पशुपति व्रत या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या शंकर जी पे एक लोटा पानी या एक चावल का दाना या एक मूंग या एक धतूरा या 5 बेलपत्र या शहद, ये साधारण सी चीज। आज संपूर्ण विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये इतनी सी चीज से, इतनी सी सामग्री से, इतने से पदार्थ से क्या भगवान इतनी जल्दी रीझ जाता है? हम तो आपसे इतना भी कहेंगे कि आपको अगर सियोर वाला महाराज कह रहा है कि मूंग चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ या बेलपत्री चढ़ाओ, हम तो कहेंगे तुम्हारा मन करे तो चढ़ाओ और नहीं चढ़ाना हो तो बिल्कुल मत चढ़ाओ। तुम तो चढ़ाओ भी मत, पर दिल से एक बार उसके पास जाकर खड़े होकर कह तो दो हर हर महादेव। एक बार दिल से तो कहो उसको। एक पत्र आया, अरुणाबेन मोड़िया, तिरुपति नगर, बड़ोदरा, गुजरात। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हर हर महादेव करिएगा। गुरुदेव मेरे भैया को 7 से 8 साल से शुगर की प्रॉब्लम है। 2-3 साल पहले जब उन्होंने एक जोड़ जूते खरीदे, जूते पहने तो उनके पांव में घाव हो गया। शुगर इतनी प्रबल थी कि वो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे घाव बढ़ता गया, उसमें से खून बहना चालू हो गया। बड़ोदरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने देखा कि दवाई से अगर आराम लग जाएगा तो अपन पैर की सर्जरी नहीं करेंगे। पत्र में लिखा है ब्लड बहना बंद नहीं हुआ क्योंकि शुगर प्रबल थी। आखिरी में प्लास्टिक सर्जरी करने का विचार कर लिया गया, पर 21 दिसंबर 2021 को मैंने परिवार समेत आस्था चैनल पर
21 दिसंबर 2021 को पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। ये सर्जरी होने के 6 दिन पहले की बात है, ये लिख रही हैं। गुरुदेव, आपने 1 लोटा पानी का महत्व बताया था कि शंकर जी पे चढ़ाओ और उस पानी को थोड़ा सा, जिसको ज्यादा बीमारी हो उसको पान करो और बेलपत्री का सेवन करो। मैंने मेरे भाई को वो जल पिलाया और बेलपत्री खिलाना चालू करा। 24 घंटे के अंदर उसका ब्लड बहना बंद हो गया और डॉक्टर ने सर्जरी का मना कर दिया। ये पत्र, ये शिव है। अरुणाबेन मोड़िया, बतिरुपति नगर, बड़ोदरा, गुजरात। इसको शिव कहते हैं। एक और पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुरेंद्र कुमार सिंह मुंबई से आया हूं। कहीं बैठे हैं? सुरेंद्र कुमार सिंह मुंबई से। कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई। मुंबई से आया हूं गुरुजी। पहली बार में अक्टूबर 2021 में श्री कुबेरेश्वर धाम आया था। आपसे मिलकर गया, अपनी समस्या का स्मरण करा। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उसमें कामगारों के वेतन वृद्धि संबंधी केस लड़ रहा हूं, जिसमें मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि कामगारों को अंतरिम रिलीफ के तौर पर पैसे का भुगतान किया जाए, जब तक कि उच्चतम न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आया जाता। परंतु कंपनी पैसा नहीं दे पा रही थी। आपने कथा में जो वर्णन किया था गुरुदेव, वो उपाय मैंने करना प्रारंभ करा और सारे कामगारों को 7 से 8 लाख रुपए मिले। अंततः पूना में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि हमारा वो कार्य, पूरे की पूरी कंपनी का कार्य हो गया। ये शिव कृपा है। बिना शंकर के कृपा के दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता। आप दिल से एक बार कहो तो सरी, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप दिल से कहो। मत चढ़ाओ जल भी अगर आपके पास नहीं है, मत चढ़ाओ बेलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है, मत चढ़ाओ एक चावल का दाना भी अगर आपके पास नहीं है। और आपको फिर कहेंगे, आप तो 1 रुपए का दान भी बिठले सेवा समिति को मत करो। जब तक बाबा तुमको नहीं दे दे तब तक मत करना, और जिस दिन दे दे उस दिन टूट कर कर। मत दो। किसी को मत दो, तुम खुश होकर जिंदगी जियो। बड़ी मुश्किल से मिला है मानव का शरीर। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन का सार है। यही भगवान ने मुस्कुराने का गुण केवल एक मनुष्य को दिया है। कभी कुत्ते को हंसता हुआ देखा है? गधे को मुस्कुराते देखा है? हाथी को मुस्कुराते देखा है? कभी चींटी को, झिंगुर को, चूहे को हंसता हुआ देखा है?
कभी किसी पक्षी को हंसता हुआ देखा है? केवल मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को कहा गया है कि जिंदगी में गम तो आते रहेंगे और उन गम को झेलना है तुझे शिव का नाम लेकर, पर मुस्कुराना मत भूल जाना, हंसते रहे, मुस्कुराइए। ये जीवन का सबसे बड़ी औषधि है, अमृत है मुस्कुराना। पैदा होगे उस दिन से लेकर जब तक मरोगे तब तक लोग रुलाने का काम करेंगे। पैदा हुए तो डॉक्टर सिस्टर थप मार के रुलाएगी, चिमटी खोड़ के रुलाएगी, रो। जो बच्चा जन्म लेता है उसको रुलाया जाता है क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा की जैसी सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराओगे कब? मीरा जैसे थोड़े से तो भाव लेकर आओ कि मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में। मुझे क्या करना है तुझसे? मुझे क्या संबंध निभाना है तुझसे? केवल तुम्हारे शरीर में जब तक शिव है तब तक संसार के लोग भी तुमसे प्रेम करते हैं। जब तक शरीर में श्वास रूपी शिव है तब तक दुनिया के लोग आपसे प्रेम करेंगे। जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया कोई प्रेम नहीं करेगा, चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, चाहे तुम कितने भी प्रबल हो, चाहे तुम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, सब एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे। श्वास रूपी शिव है तो। और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया उस दिन फिर कोई मोल तत्व नहीं है। एक आरती अपन लोग हमेशा गाते रहते हैं, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर आती है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। अब लिखने वाले ने लिखा है कि तन मन धन तीनों तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा तुमको अर्पण है। तन मन धन का मतलब क्या होता है? तन मिनट, मन सेकंड और धन घंटे। तन मन धन मिनट सेकंड और घंटे, तन मन धन सब है। अच्छे से समझ लेना, तन मतलब मिनट, मन मतलब सेकंड और ये धन मतलब घंटे। मतलब ये सेकंड भी तुम्हारा है और मिनट भी तुम्हारा है और घंटे भी तुम्हारे हैं। हम तो जीवन का एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण सब तुमको दे दे। सब तुम्हारा। अब ना इस जीवन की कोई तमन्ना, ना इस जीवन की कोई आसक्ति और ना इस जीवन का कोई सुख है। अगर सुख है तो वो केवल एक मिलता है सच्चा सुख, केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अगर एक विनती, एक निवेदन, एक क्षण का भी हो, तन मन धन, सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, सब भगवान को समर्पित हो, सब भगवान को समर्पित। पंडित जी कुर्सी पे जाओ। अब एक एक पल आप भगवान को दे दीजिए, एक एक श्वास, एक एक घड़ी। 20 फरवरी दिन शुक्रवार फागुन की तृतीया की शिव महापुराण कथा। महाराज एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण आप परमात्मा को देने का प्रयास करें। और जिस दिन आप भगवान को अपना संपूर्ण सर्वस्व भगवान को दे देंगे, उस दिन जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। हे देवाधिदेव महादेव, इतनी कृपा हो, हमारे जीवन का सर्वस्व हम आपको समर्पित करते हैं। पार्वती जी कह रही हैं कि आप पर जो वस्तु चढ़ती है, आप पर जो सामग्री चढ़ती है, भगवान कहते हैं वो मेरे जनमानस के कल्याण के लिए। हल्दी, कच्चा, जम के बोलिए, दूध और 1 लोटा जल। जब लग रहा हो आपको कि अब परिवार टूटने की कतार पर आ गया, तब शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, उसकी स्तुति प्रारंभ करो, भजो उसको। और माता पार्वती जी, माता पार्वती स्वयं भगवान शंकर की आराधना करती है, स्वयं। किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी माता पार्वती को क्या जरूरत थी भगवान शंकर को ये सारे हल्दी, चंदन आदि कादिक समर्पित करने की, उससे क्या लाभ हुआ? एक बात हमेशा याद रखना, मां जब भी 1 लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ाती है तो मां केवल अपने हित के लिए नहीं चढ़ाती। यहाँ पर ढेर सारी माताएं बैठी हुई हैं और आस्था पर भी सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा सुन रहे हो। मां अगर 1 लोटा पानी भी भगवान शंकर को चढ़ाती है तो शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए, देवराज ब्राह्मण की कथा, कि देवराज ब्राह्मण को जब यमराज बंदी बनाने के लिए खड़ा हुआ था तो शंकर भगवान के गण आकर कहते हैं कि ये तू बंदी नहीं बना सकता, इसको हम लेकर जाएंगे। और उनको ले गए, भगवान शंकर के गण कैलाश पर ले गए। तो देवराज ने गणों से पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था? मैंने तो जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, चोरी करी, प्रपंचा करा, कपट पर कपट करा। मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मुझको भगवान शंकर का कैलाश धाम मिल गया?
तो भगवान शंकर के गण भृंगी जी कहते हैं, सुनो देवराज, तुमने कोई पुण्य नहीं करा, पुण्य तुम्हारी माता ने करा था। एक लोटा पानी शंकर को रोज चढ़ाती थी, उसका पुण्य अपने पुत्र के खाते में गया। लोग पूछते हैं कि पानी चढ़ाने से होता क्या है, चढ़ाकर तो देखो। एक बेलपत्री चढ़ाने से होता क्या है, चढ़ाकर तो देखो। वर्षा शुक्ला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हैं वर्षा शुक्ला, कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिलाएंगे, जम के आवाज लगा देना हर हर महादेव कहकर, अगर कहीं बैठी हो तो। उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव वर्षा शुक्ला मेरा नाम है, लोकनगर उन्नाव उत्तर प्रदेश से मैं आई हूं। मैं त्रिलोकी के स्वामी भगवान भोलेनाथ की कुछ करुणा का बखान करना चाहती हूं, पत्र में लिखा। मेरे बेटे को एक बीमारी थी जिसके अंतर्गत हर 10 मिनट के अंदर उसको शौचालय जाना ही पड़ता था। दिन भर में 20 से 25 बार, रात्रि में कम से कम 30 बार उसको जाना पड़ता था। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उन्नाव के, कानपुर के डॉक्टरों को दिखा लिया, पर कहीं कुछ योग नहीं बना, ठीक नहीं हो पाया। एक दिन जिस मकान में हम किराए से रहते हैं, वहां की मकान मालिकिन आई और उसने कहा, वर्षा, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कर रहा है, आस्था चैनल पर आ रही है, उसको तुम सुनो। उसने सुनी। 7 बेलपत्ती वाला और 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय मैंने किया, और गुरुदेव सुबह जब मैं कर आई और वो बेलपत्री और गुड़ का टुकड़ा जैसा आपने कहा था उसी के अनुसार कहा, तो ये वर्षा जी लिख रही हैं, अगर क्लोज करेंगे आप चैनल वाले, अगर लेट आपका कैमरा, तो उसमें लिख रही हैं कि शायद जिंदगी में ऐसी कोई संजीवनी होगी, जब डॉक्टर जिस जगह पर फेल हो जाते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो संजीवनी दवाई बन गई जो हनुमान जी लेकर आए थे। आधे घंटे के बाद मेरे बेटे का वो रोग ही समाप्त हो गया और आज तक वो ठीक है। ये पत्र है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, ये वर्षा जी लिख रही हैं, उनका ये नाम लिखा है, उन्नाव लोकनगर वर्षा शुक्ला उत्तर प्रदेश, और ये पत्र में लिख रही हैं कि वो 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े और 7 बेलपत्री का उपाय और ये संजीवनी बूटी बन गई, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। ये पत्र है। अरे महाराज, शिव आराधना किसको कहते हैं और शंकर की कृपा किसको कहते हैं, एक बार दिल से अगर शिव की भक्ति कर कर देखना। शंकर के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों से निवेदन है, शिव का स्मरण एक बार दिल से तो कर कर देखो,
अगर हिंदू की संतान हो गए तो बाबा भी सुनकर झोली भर देगा। केवल टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। हाथ अगर महाकाल ने पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वालों इतना भी प्रयास कर लेना, मेरा शंकर मेरे सिर पर होगा। छोड़ने वाला नहीं है वो। छोड़ना नहीं है उसको। अब शंकर केवल मंदिर में नहीं है, शंकर तो हर एक चलते हुए व्यक्ति के दिल में बैठ गया है। वो इतनी जल्दी निकल सकता है? कैसे निकलेगा? बहुत कठिन है। ये कथा कल विराम हो जाएगी 6 तारीख को। 9 तारीख को देपालपुर इंदौर के पास में 24 अवतार मंदिर के प्रांगण में पावन कथा का रसास्वादन प्रारंभ हो जाएगा। शाम को 4 से 7 आस्था चैनल पर भी आएगा। देपालपुर में वहां से सारे पत्रकार बंधुओं का, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का फोन लगातार आते रहे हैं कि कितने लोग आएंगे यहाँ देपालपुर में, वो सूचना दे दीजिए। हमने तो इतना ही कहा है, देपालपुर वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बस इतना कहूंगा मैं, तैयारी करो। वो कुबेर भंडारी आएगा, पहुंचेगा, डमरूधारी आएगा और उसकी महिमा है। आस्था चैनल पर आप लोग तो सब सुनी लोगे और देख भी लोगे कि कितना आया कितना गया, वो तो सब शिव के हाथ है। शंकर की भक्ति अगर कम नहीं हुई, शिव का स्मरण अगर आपके दिल में है, विश्वास दृढ़ करना, एक लोटा पानी भी अगर शंकर को चढ़ाओ तो ये सोच कर चढ़ाना कि आज मेरे बेटे को ये तकलीफ थी, ये मिटना चाहिए, और बाबा से दिल से कहकर चढ़ाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक लोटा जल शंकर को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, दिल से स्वीकार करेगा। दिखावे से कुछ मत करना जिंदगी में कभी भी। अभी हमने एक दिन कथा में कह दिया था कि वो महादेव की होली होगी, बोला था कि नहीं बोला था कि सीहोर में जो 5 दिन की होली होती है, पीछे की नवा होली, वो होली बंद कर कर महादेव की होली होना है। तो महादेव की होली होने का सार तत्व ये नहीं है कि कोई शोभा यात्रा निकलेगी या कलश यात्रा निकलेगी या जुलूस निकलेगा। जुलूस निकालने का काम महाराज का नहीं, जुलूस निकालने का काम राजनेताओं का होता है। हमारा जुलूस निकालने का काम नहीं है। महादेव की होली केवल एक छावनी में या कस्बा में या गंज में या इछावर में या आष्टा में नहीं, पहले दिन होली जलती है रात्रि को, दूसरे दिन धुरंडी होती है, गेर निकलती है, जिनके यहाँ कोई शांत हो जाता है वहां लोग होली खेलने जाते हैं। उसका जो अगला दिन है, जो हमारे सीहोर क्षेत्र में होता था, उस क्षेत्र की होली को हमें महादेव की होली मनाना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम जुलूस निकालें या गेर निकालें या चल समारोह निकालें। कई लोग चल समारोह की तैयारी कर कर बैठे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, चल समारोह नहीं। जितने शंकर के मंदिर हैं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में घर घर की माताएं जाएगी और एक लोटे पानी में अष्टगंध घोलकर या चंदन घोलकर उसका कलर बदलकर शिव को स्नान करा कर आएगी और गुलाल शिव के मंदिर में लगाएगी। और जितनी सखियां आएंगी, जितनी माताएं शंकर के मंदिर में आएंगी, सबको गुलाल लगाएंगी। उसको कहेंगे महादेव की होली। हमें ये नहीं कि आज हमने जुलूस चालू कर दिया, आज हमने शोभा यात्रा चालू कर दी, आने वाले समय में सीहोर वाला महाराज है कि नहीं है।
उसका क्या ठिकाना। फिर कोई राजनेता जुलूस निकालेगा, फिर उसके बाद दूसरा नेता जुलूस निकालेगा। केवल जुलूस या चल समारोह तक मेरे को महादेव की होली नहीं रखना है। मेरे महादेव की होली मुझे, और आपसे भी कहूंगा, आपका मन करता है सीहोर में तो हमें बदलना ही है, आष्टा और इछावर में तो बदलना ही है, जावर में तो बदलना ही है। तुम्हारा भी मन कर जाए होली का जब दूसरे दिन धुरंडी हो जाए, उसके अगले दिन तुम भी शंकर जी के मंदिर में जैसे मेरे महाकाल बाबा होली खेलते हैं ऐसे तुम भी खिलाओ। कौन मना कर रहा है? हाँ, चमत्कालेश्वर मंदिर से लेकर मनकामेश्वर मंदिर तक जितने शिवालय पढ़ेंगे, शंकर जी के मंदिर पढ़ेंगे, जाऊंगा जरूर, ये तो पक्का है, जाऊंगा। और अगर कहीं खबर आ गई तो मां भी पहुंच जाऊंगा, मना नहीं है। पर देव अधिदेव महादेव, और ये केवल एक साल के लिए कि एक साल के लिए, महादेव की होली भूलना नहीं है। इसमें कहीं कोई हमको, बस केवल हमको चाहिए तो देव अधिदेव महादेव। और इसका भी एक कारण है, अभी तक हमने दूसरे के रंग में रंग कर देख लिया, अब एक बार मेरे प्रभु के रंग में तो रंगे। कैसा रंग होगा, कितना चढ़ता है देखा जाए, कितना चढ़ता है देखा जाएगा। कल क्या धतूरा चढ़ा है कि 5 रुपए का 2 रुपए का धतूरा 50 पे चढ़ गया। क्या चढ़ा, क्या चढ़ा। और धन्यवाद दूंगा फूलमाली समाज को, जिनको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि शहरों में शुक्रवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सब आज। तो फूलमाली समाज जो फूल का व्यापार करती है, माली का व्यापार करती है, उन्होंने अपनी दुकानों पर धतूरा रखकर बेचा। उसको धन्यवाद है कि घर घर तक धतूरा पहुंचा है और उन्होंने शिव तक पहुंचा। धन्यवाद है फूलमाली समाज आपको। शिव की भक्ति में रंग रहे और हमें उसमें रमना, हमें फालतू के प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है। हमें तो शिव की आराधना जितनी हो सकती है, जितना शंकर का भजन हो सकता है। और आपसे रोज कहते हैं, भगवान की जब आरती होती है, आरती के बाद रोज कहते हैं कि तुम्हें जहां मिल जाए जगह मां बैठकर जपो। क्या जपो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। दिखावे में नहीं पढ़ना हमको तो शंकर का गुणगान करना। उस एक लोटे पानी की महत्वता को समझना है, एक चावल के दाने की महत्वता को समझना है, एक बेलपत्री की महत्वता को समझना है, चंदन लगाते हैं उस चंदन की महत्वता को समझना है। कभी कभी तुमको लग रहा हो कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रही हूं और मेरा यह कार्य होना चाहिए, तो शिव जी को पीला चंदन घिस कर शंकर भगवान पर लगाकर जो 3 उंगलियां आपने शिव जी पे लगाई है, उसकी बीच वाली जो उंगली आपको दर्शन होंगे शिवलिंग पर, उसी उंगली का थोड़ा सा भाग निकालकर अपने कंठ पर चंद्र बनाकर आप उस कार्य के लिए बात करने चले जाओ, वो संबंध होकर रहेगा। अगर जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य होकर ही रहेगा। बस हो सकता है कुछ देरी हो जाए। जैसे कल वो आगरा से आए हुआ बच्चे ने कहा था कि मैं मैथ का पेपर बिगड़ गया था और एग्जाम में फेल हो गया था, मेरा सप्लीमेंट आ गई थी, पर माँ ने कहा है कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, तो उसने कम से कम करा तो सही, वापिस एग्जाम दिया, हुआ तो सही। अब शिव की भक्ति करो तो स्मरण करो शंकर का। महाराज भगवान को सर्वस्वता दीजिए,
पार्वती जी कह रही हैं आपको चढ़ी हुई सामग्री क्या निर्माल्य शीघ्र हो जाएगी? शंकर जी कहते हैं नहीं पार्वती, नहीं। मेर पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी कोई उठाकर धोकर चढ़ाता रहेगा, वो चढ़ाता रहेगा, मैं उसको स्वीकार करते रहता हूं, वो निर्माल्य नहीं होती। इतनी जल्दी शंकर के स्मरण करने वाले सुन लो, बेल पत्री निर्माल्य इतनी जल्दी नहीं होती, एक्सपायर इतनी जल्दी नहीं होती, तो तुम शंकर का भजन करोगे तो तुम इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाओगे क्या? विचार तो करो। उज्जैन में गोपाल मंदिर से हर सिद्धि के बीच में एक व्यक्ति भस्म की दुकान लगाकर बैठा हुआ था। क्या बेच रहा है? बस सिंहस्थ का टाइम, एक अंग्रेज की टोली 4-5 की आ गई। उनने पूछा क्या है? उसने कहा बस। उसने उठाया, पैकेट देखा, कितने की हो पूछा, उसने कहा इतने की है। उसने थैली उठाई, उस पे भस्म लिखी हुई थी, उज्जैनी भस्म, पर उसमें एक्सपायर्ड डेट नहीं लिखी हुई थी। तो उसने कहा इसमें एक्सपायर्ड डेट नहीं है, इसकी एक्सपायर्ड डेट कब की? भस्म बेचने वाले ने उसका मुंह देखा और मुख देखकर कहा इसकी एक्सपायर्ड डेट का तो ठिकाना नहीं है, पर तेरे सिर पे लगती रहेगी तो तेरी भी एक्सपायर्ड डेट खसकती रहेगी, ये पक्का। इसका ठिकाना नहीं है, पर तू अगर शिव की भक्ति को धारण कर रहा है, तू भस्म धारण कर रहा है, तू त्रिपुंड धारण कर रहा है, तो रुद्राक्ष धारण कर रहा है, तू अगर गंगा जल का स्नान शंकर को करा रहा है, तो तेरी एक्सपायर्ड डेट जरूर खसकती रहेगी। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के। अब चित्त से रिझाओ तो रिझेगा, वो पहचान जाएगा। जैसे पहचान तो कोई भी सकता, जैसे एक लड़का फागुन की तृतीया की शिवपुराण कथा कुबेरेश्वर धाम में आज भोजन करने बैठा, तो भोजन करते करते ससुराल में भोजन कर रहा था, और भोजन करते 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 उसने आज अपनी पत्नी से कहा एक बात कहूं मैं? पत्नी बोली बोलो। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं आज का भोजन तो मेरी सास ने बनाया। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज का भोजन मम्मी ने बनाया है। इतने में पत्नी मुस्कुरा के बोली तुम्हें किसने बताया? तुम तो ऑफिस में थे। ईमानदारी से बोलो, तुम ऑफिस में थे तो तुम्हें किसने बताया? क्या मम्मी ने फोन करा? नहीं, मैंने भी आपको फोन नहीं करा, मम्मी ने भी फोन नहीं करा, और मेरी माँ तो कभी किसी को फोन करती ही नहीं है। फिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि ये भोजन मम्मी ने बनाया? पति बोला रोज काला बाल थाली में आता था, सफेद आ गया। पहचान मालूम पड़ गई कि भोजन डोकरी ने बनाया है। पहचान। अरे भाई तुम कितना भी बदलने का प्रयास कर लो रे भैया, कई लोग लगे सनातनियों को तोड़ने में, कई लोग लगे हैं इस हिंदू धर्म को नष्ट करने में, कई लोग लगे हैं सनातनियों को तोड़ने में, इनका धर्म बदलने में। पर मेरा निवेदन है, बाल को चाहे ऊपर से कितना भी काला कर लो, पर अंदर से तो सफेद ही आएगा। तुम कितना भी कलर बदलवा लो, पर हिंदू है, सनातनी है तो सनातनी ही रहेगा, चाहे कितना भी बदलने का प्रयास कर लेना। वो सनातन धर्म से निकला है,
सनातन धर्म में पैदा हुआ है। तुम बाहर से कितना भी बदल लेना, वो भीतर से नहीं बदल सकते, भीतर से नहीं बदल सकते। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। आप भगवान का स्मरण करिए। मिलेगा। दवा मरने के बाद खाना चाहिए कि पहले? जम के तो बोलो, अरे अच्छे से बोलो जरा। पहले। कभी तुमने सुना दवा मरने वाले को खिलाना चाहिए? है? कितने ज्ञानी ज्ञानी बैठे हो रहे कथा में, इतने बड़े बड़े विद्वान हो, इतने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, इतने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कितने विद्वान लोग कथा सुन रहे हो। सबको मालूम है कि दवा मरने के बाद नहीं खाई जाती, दवा जीते जी खाई जाती है। इसलिए कह रहे हैं जीते जी राम के लो, मरने के बाद राम नाम सत्य के चक्कर में मत रहना। जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी दान करो, जीते जी पुण्य करो, जीते जी सत्कर्म करो, जीते जी भगवान का नाम लो, जीते जी शिव का नाम लो। एक लोटा पानी चढ़ाना तो जीते जी चढ़ा, शिव महापुराण की कथा करवाना है तो जीते जी करा, भगवान का भजन करना है तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दवा जीते जी खाओगे तो शरीर ठीक होगा, रोग मिटेगा। मरने के बाद मुर्दे को दवा खिलाने की कौन सा लिखा है कहीं पर? डॉक्टर भी मना कर देगा तो निपट गया, रुई फंसा दो ना, जब दिया लगा के फटक दो कमरे में, कहीं नहीं बचा है। दवा मरने के बाद नहीं खाई जाती, दवा जीते जी खाई जाती है। भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, शिव महापुराण की कथा मरने के बाद नहीं सुनी जाती, जीते जी सुनिए। आज शिव पुराण कथा का अंतिम दिवस है कुबेरेश्वर धाम में। जीवन वही सार्थक है जो भगवान की भक्ति में लगा है, और मोबाइल वही सार्थक है जो शिव महापुराण की कथा में लगा है। नहीं तो कहा मतलब था, नी नेटवर्क मिल रहा, महाराज जी इधर उधर बैठे हैं, दिख भी नहीं रहे तो है ना मोबाइल किस काम का, किस काम का? निकालो, चालू करो यूट्यूब और निकालो, आ रहा होगा पगला महाराज शिवर वाला, देख चालू, तुम्हारे क्या दिक्कत है? नहीं दिख रही यानी महाराज तो ताकने की क्या जरूरत है? दो चार के कूचो फेंको फिर जाते। मोबाइल है नहीं अपने पास में है, खोल यूट्यूब निकाल और चालू हो जाओ कि कथा माइक में सुन रहा है, बाकी का महाराज फोटो में तो दिख ही रहा है, बोल तो रहा है, दिख रहा बोल। पर किसी को कष्ट देकर कथा सुनो तो उसमें सुख नहीं। आप आनंद पाओ, जीते जी राम गुण गाओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद लोग लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब जोरदार निपटाएंगे। 12वें 13वें में गरीब गरम गरम पूड़ी मंगवा के खाएंगे। कोई नहीं याद करेगा। जी जी ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब तू निपट जाएगी कोई नहीं याद, कौन याद करेगा? खूब प्रेम से नुक्ति से दही बड़ा, थोड़ा मसाला वो डाल दो, नमक कम है, सब बैठ के खाएंगे, खूब माल निपटाएंगे। कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं कहेगा कि उससे तो पूछ लो कि उसने कुछ खाया। कोई नहीं पूछेगा। कंडा जला के केवल शक्कर और घी छोड़ देंगे। दमे की बीमारी में तू गई और धांस दे देंगे कंडा की, और धसाड़ी कर करके निपटा देंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना है तो जीते जी, घर के बुजुर्गों की सेवा करना है तो जीते जी, घर के बड़ों की सेवा करना है तो जीते जी, किसी भूखे को भोजन कराना है तो जम के तो बोलो जीते जी, कुछ अच्छा कर्म करते हुए चलो जीते जी।
मरने के बाद का कुछ। महाराज शिवलहरी के दरबार में सबका जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पे सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पे सबका खाता है। हाँ सबका खाता है, यहाँ पे सबका। इतनी सारी पब्लिक आई है कुबेरेश्वर धाम में शिव पुराण कथा सुनने के लिए, देख सकते हैं। सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो इनको एक समान, सब हो एक समान, सब हो एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हम सबके भगवान। बाबा की जय हो, बाबा के दरबार में सबका खाता है, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है।
भोले। भगवान की जय। धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान। ओ मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। ओ धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान। ओ मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म वैसा हो, जैसा तेरा कर्म वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के शिव लहरी भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। हर हर महादेव। देखिए इस भजन में कितने भक्त मगन हैं गुरुदेव के साथ। हर हर महादेव। जय हो। राजा हो या रंग सभी है उनको एक समान। सब हो एक समान, सब हो एक समान। ओ राजा हो या रंग सभी है उनको एक समान। उनको एक समान, उनको एक समान। देवों में वो महादेव है, देवों में महादेव है। देवों में वो महादेव है, भूतों के सरदार। मेरे भोले के दरबार में सबका गाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका गाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। के दरबार में सबका गाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका गाता है। अरे सबका खाता है यहाँ पे सबका खाता है। सबका गाता है यहाँ पर सबका गाता है। अच्छे से सुन लो, जितने भी आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने रोड पर बैठकर, जितने पंडालों में बाहर बाहर गांव गांव में सुन रहे हो, सबका खाता है यहाँ पे सबका खाता है। सबका गाता है यहाँ पर सबका गाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पे सबका खाता है। सबका गाता है यहाँ पर सबका गाता है। इस खाते से कोई नहीं बचा, चाहे सियोर वाला महाराज हो चाहे आप और हम हो, सबका खाता ऊपर लिखा रहा है। सबका खाता है यहाँ पे सबका खाता है। सबका गाता है यहाँ पर सबका गाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पे सबका खाता है। ओ सबका गाता है यहाँ पर सबका गाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका गाता है। मेरे शंभू के दरबार में सबका खाता है।
मेरे शंभू के दरबार में सबका दाता है। बहुत ही प्यारी धुन के साथ बहुत ही प्यारा भजन गुरुदेव जी उखाड़ के से गा रहे हैं। देख सकते हैं। दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, देख समझ ले मानो तू है दो दिन का मेहमान। दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, कितने आकर चले गए हैं हो, कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार। जय हो बाबा के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही भोले भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। हारा हार भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको एक समान, ओ उनको एक समान। चाहे कोई कितना भी धनपति हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, मेरे शंभू को भेद नहीं है महाराज। मेरे शंकर को, मेरे उगरदानी को, मेरे शंभू को भेद नहीं। मेरे बाबा को तो केवल अगर कुछ है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। श्री सब बोलो कथा के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आए उसको करना चाहिए। कथा के बीच में क्यों आता है बार 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 बार, कि आप अपनी बात भगवान शंकर से कह सको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की भक्ति, भक्ति का बल। आप ज्यादा भटकना नहीं है हमको, हमको केवल भगवान की भक्ति में लगना है, हमें भगवान के भजन में लगना। महाराज पार्वती जी कह रही हैं भोले बाबा से, भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया गया है और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। भगवान शिव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जन्मे। बोल कार्तिकेय महाराज की। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, कार्तिकेय जी महाराज प्रकट हुए।
उनके जन्म का कारण क्या था? भगवान अगर किसी को जन्म देता है तो उसके जन्म का कुछ ना कुछ कारण होता है। महाराज जैसे रामचरितमानस में पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत ही प्यारा संवाद सुना रहे हैं, भक्तों को आज देख सकते हैं। दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षि मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर जन्म के पीछे कोई कारण है। शिव महापुराण से एक बात अच्छी लेकर जाना, क्या? चाहे राजा होए, चाहे रंग को हो, चाहे गरीब होए, चाहे अमीर होए, प्रत्येक मनुष्य को भगवान एक बार संभलने का मौका जरूर देता है, और उस संभलने के मौके में जिसने चौका लगा लिया वो आगे निकल ही जाता है। आपको भगवान एक ना एक मौका जरूर देगा कि तू भगवान की भक्ति कर, शिव स्मरण कर, शंकर का गुणगान कर। एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ा, एक चावल का दाना समर्पित कर। उसका एक पत्र में लिखा है, देखिए। दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से आई है। कहीं बैठी है? आप आए बेटा? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर। एक बार दोनों हाथ उठाओ बेटा। आप ही का नाम दीपा चौरसिया? आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव, वही वाली लाइन लिखी है जो शिव महापुराण की कथा में हमेशा बोलते हैं, तेरे दरबार की, यही लिखा ना बेटा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से हैं। इन्होंने पत्र लिखा है गुरुजी कि जिस मंदिर में शंकर नहीं है, कुबेरेश्वर धाम के, उस मंदिर का चमत्कार क्या है। मैं अपना चमत्कार लिख रही हूं। पूरी जगह पर मैंने इंटरव्यू दिया, आज तक पास नहीं हुई थी, पर एक चावल का दाना और एक पशुपति व्रत पहली बार बाबा का करके आई, और दूसरी बार जो इंटरव्यू देकर आई थी, मेरी गवर्नमेंट की जॉब लग गई है। उसके लिए धन्यवाद देंगे। बैठो बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। और एक और बड़ा सुंदर पत्र है, उसको भी सुनिए। देखिए, राधा वर्मा आगरा से कहीं बैठी है। राधा वर्मा आगरा, राधा जी वर्मा आगरा से कहीं हो, हैं कहीं? अगर बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हाँ इधर, ये इधर है बेटा। आस्था वालों लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में राधा जी वर्मा आगरा। दोनों हाथ उठाओ दीजिए एक बार। हर हर। आपने लिखा है, राधा दीदी, मेरे बेटे का संबंध नहीं हो रहा था, 8 साल से देखा देखी चल रही थी, पर कोई योग नहीं था। गुरुदेव, एक बार टीवी पर कथा सुनी, आस्था चैनल पर। यहां तो मैं कभी नहीं आई थी, पर टीवी पर कथा सुनकर एक चावल के दाने का उपाय, इसमें लिखा है दीदी आपने, एक चावल के दाना पानी के लोटे में डालकर शिवजी को चढ़ाने का बताया था। उससे मेरी सारी तकलीफें भी मिट गई। और गुरुदेव, चढ़ाते चढ़ाते 21 दिन हुए थे, और 21वें दिन मेरे बेटे का संबंध पक्का हो गया।
बैठिए धीरे। हर हर शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। पत्र तो इतने सारे हैं, मैं क्या क्या वर्णन करूं आप लोगों को। देखिए इस पत्र को पढ़कर क्या बोले गुरुदेव जी सभी भक्तों से। बड़ा सुंदर है। मेरे बेटे का नाम रुद्राक्ष सिंह है, सेंगर। रुद्राक्ष सिंह सेंगर कहाँ से हैं? कहीं बैठे होंगे तो ध्यान देना। आप ही हैं? बोलिए श्री शिवाय। दोनों हाथ उठा लो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव मेरे बेटे को किडनी की प्रॉब्लम है। एक किडनी डॉक्टर ने उसकी डैमेज कर दी, बताइए। ऐसे ही लिखा है ना। और गुरुदेव दिल्ली में भी इलाज चला, सभी जगह पर। आपने हॉस्पिटलों के नाम भी लिखे हैं पर हम बोल नहीं रहे यहाँ से। दिल्ली में भी इलाज चला, ऑपरेशन का भी क्रम हुआ, सब कुछ उसके अंतर्गत आया। मार्च 2019 को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों तो कथा कैसी लगी? कथा आप रोज़ सुने। कथा सुनने से क्या है, अच्छे अच्छे विचार मन में आने लगते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।